अलादीन की कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं। अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी सुनकर हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो बेहद रोमांचक और रहस्यमयी थी। ये कहानी इतनी मशहूर हुई कि इस पर कई सारी फिल्में और कई टेलीविजन सीरियल बन चुके हैं। इसको डिज्नी ने भी बहुत बड़े पैमाने पर इस सीरीज को बनाया है। अलादीन की कहानी के पीछे कई रहस्य मौजूद हैं, जैसे कि इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई, क्या ये कहानी किसी असली इंसान की है, क्या उस इंसान के पास वाकई जादुई चिराग था, अगर हाँ तो उस चिराग को आज भी कहीं ना कहीं जरूर होना चाहिए। अगर ये कहानी सच है तो वो जादुई चिराग आज कहाँ पर मौजूद है। ऐसे न जाने कितने ही सवाल हैं जो हमारे दिमाग में उठते रहते हैं और आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अलादीन की कहानी के तार अरब दुनिया की मशहूर अलिफ लैला की कहानियों से जुड़ते हैं, इसलिए अलादीन की कहानी को जानने से पहले अलिफ लैला की कहानी को समझना जरूरी है। अलिफ लैला एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है 1001 रातें। इसको अरेबियन नाइट्स भी कहा जाता है। अलिफ लैला किताब में 1001 रातों की बहुत सी कहानियों को बताया गया है और जो रोमांच और तिलिस्म से भरी हुई हैं। इस किताब को अरबी में लिखा गया था। इस किताब की कहानियों को कब और किसने लिखा ये साफ नहीं है और ये भी नहीं कहा जा सकता कि इन कहानियों को एक वक्त में ही लिखा गया या अलग अलग वक्त में इनको लिखा गया। अलादीन की कहानी जानने से पहले हम एक ऐसी लड़की की कहानी जानेंगे जिसकी वजह से अलादीन की कहानी सामने आई। बहुत पुराने वक्त की बात है। पर्शिया में मोनार्क नाम का एक बादशाह था और उसका एक छोटा भाई था। वो अपने परिवार के साथ में बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके भाई की बीवी उसके भाई को धोखा दे रही है। बादशाह को जैसे ही इस बात की खबर हुई उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने भाई की बीवी को कत्ल करवा दिया। लेकिन फिर बादशाह को ये पता चलता है कि उसकी बीवी भी उसको धोखा दे रही है। ये जानकर बादशाह ने उसे भी कत्ल करवा दिया और बादशाह का औरतों पर से भरोसा उठ गया और वो मान बैठा कि औरतें धोखेबाज होती हैं और धोखा देने के लिए ही बनी हैं और कसम खाता है कि वह हर रोज एक कुंवारी लड़की से शादी करेगा और पहली रात के बाद उस लड़की का कत्ल कर देगा। बादशाह के इस अमल से राज्य की सारी लड़कियां डर के साए में जीने लगी। कितनी ही कुंवारी लड़कियों ने अपने घर को छोड़कर दूसरे शहरों में पनाह ले ली। बादशाह कुंवारी लड़कियों से शादी करता और सुबह उन्हें मार डालता। अब उसके राज्य में कुंवारी लड़कियां ही नहीं बची थीं। राज्य के वजीर की एक बेटी थी जिसका नाम शहरजाद था, जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसको ये देखकर बहुत गम हुआ कि उसके राज्य में अब कुंवारी लड़कियां ही नहीं बची और बादशाह वजीर पर कुंवारी लड़की के लिए दबाव बनाने लगा था। उसके राज्य में कुंवारी लड़कियां वापस आ जाएं तो उसने खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लिया और ये जानते हुए भी कि वो मार दी जाएगी। बादशाह से शादी करने के लिए वो तैयार हो जाती है। शादी की पहली रात वो बादशाह से गुजारिश करती है कि वो उसे एक कहानी सुनाना चाहती है। शुरुआत में तो बादशाह ने मना किया लेकिन बहुत जोर देने पर वो मान गया। पूरी रात बादशाह उसकी कहानी सुनता रहा। इसी बीच सुबह हो गई, लेकिन कहानी में इतना ज्यादा सस्पेंस होता है कि बादशाह उस सस्पेंस को जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, इसलिए वह उसे नहीं मारने का फैसला करता है। कहानी पूरी होने पर उसे मारने की बात सोचकर अगली रात का इंतजार करने लगता है। रोज रात शहरजाद उस बादशाह को कहानी सुनाती और उस कहानी को सस्पेंस में छोड़ देती, जिस वजह से बादशाह कहानी सुनने के लालच में उसे नहीं मारता। इस तरह ये कहानी सुनाने का सिलसिला 1001 रातों तक चलता रहा। इन्हीं कहानियों को अरेबियन नाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसमें से ही एक कहानी अलादीन की भी है। अलादीन की कहानी चीन से जुड़ी हुई है। अलादीन के वालिद चीन में एक दर्जी थे। एक दिन वह अपनी बीवी को साथ लेकर बगदाद चले जाते हैं। वहां अलादीन पैदा होता है। अलादीन के वालिद बीमार होने की वजह से इंतकाल कर जाते हैं और उनके बाद उनका परिवार बहुत गरीब हो जाता है और तंगहाली में जिंदगी बसर करने लगता है। अलादीन अभी बच्चा था। उसकी माँ दूसरों के घर काम करके अपने बेटे को पाल रही थी। एक दिन मुस्तफा का भाई और अलादीन का चचा, जो कि एक जादूगर होता है, उनसे मिलने आता है। वो अलादीन की माँ से कहता है कि अलादीन कुछ नहीं करता, मैं उसको कहीं नौकरी दिला देता हूँ, तुम अलादीन को मेरे साथ भेज दो। माँ वैसे ही गरीबी से बहुत परेशान होती है, इसलिए वो तुरंत तैयार हो जाती है और अलादीन को उसके चाचा के साथ भेज देती है। अलादीन का चाचा उसे एक गुफा में ले जाता है और उसे एक अंगूठी देकर कहता है गुफा में जाकर एक चिराग
चिराग है उसको ढूंढो। अलादीन अंदर जाता है और चिराग ढूंढ लेता है, लेकिन उसे बहुत देर हो जाती है और उसके चाचा को ये लगता है कि शायद अलादीन अंदर मर गया और वो गुफा का मुंह बंद करके चला जाता है। अलादीन गुफा के अंदर ही था, वो घबरा रहा था और वो अल्लाह से दुआ करने लगता है। उसके हाथ में जो अंगूठी थी, हाथ के उंगलियों रगड़ने की वजह से वहाँ एक जिन सामने आ जाता है जो अलादीन से उसकी मुराद को पूछता है। अलादीन उसे गुफा से निकलने के लिए कहता है और जिन उसे वहाँ से निकालकर घर पहुंचा देता है। अलादीन वो चिराग घर ले आता है और अपनी माँ को वो पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर उसकी माँ काफी घबरा जाती है। एक दिन घर में कुछ खाने के लिए नहीं होता, अलादीन भूखा होता है। तभी उसकी माँ उस चिराग को बेचकर खाना लाने की बात कहती है। वो उस चिराग को घिसकर साफ करने लगती है ताकि वो अच्छी तरह से चमकने लगे और उसकी अच्छी कीमत मिल जाए। अचानक उस चिराग से एक जिन बाहर आता है, जिसके बाद अलादीन की सारी जिंदगी ही बदल जाती है। वो उस जिन को अपने भाई की तरह रखता है और अपने लिए एक शानदार महल बनवाता है और अमीरों की तरह जिंदगी जीने लगता है। बगदाद शहर के सुल्तान की एक बेटी होती है जो बेहद ही खूबसूरत होती है। उसका नाम जैस्मीन होता है। सुल्तान अपनी बेटी को लोगों की नजरों से छुपा कर रखता है। एक दिन सुल्तान ये ऐलान करवाते हैं कि उनकी बेटी पैदल नहाने के लिए जाने वाली है, तो सब लोग अपने घर में कुछ वक्त के लिए बंद हो जाएं। लेकिन अलादीन चुपके से शहजादी को देखने लगता है और एक बार देखते ही वो शहजादी का दीवाना हो जाता है। अलादीन शहजादी से दोस्ती करके उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और शहजादी शादी के लिए तैयार हो जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद और वो लोग सारी उम्र खुश रहते हैं। अलादीन अपनी जिंदगी में गरीबों की बहुत मदद करता है, इसलिए सब उसे बेहद पसंद करते हैं। जिंदगी के आखिरी वक्त में अलादीन जिन के सामने अपनी आखिरी ख्वाहिश रखता है। वो जिन से कहता है कि किसी ऐसी जगह इस चिराग को दफना देना जहां से कोई भी बुरा शख्स इसे ढूंढ ना पाए। ये चिराग सिर्फ ऐसे इंसान के हाथ लगे जो इसकी ताकत की कदर कर सके और जिसका दिल भी बड़ा हो। और जिन वो चिराग सहारा के रेगिस्तान में एक ऐसी जगह दफना देता है जहां से उसे ढूंढ पाना नामुमकिन है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु को देखते हुए उस चिराग को ढूंढ पाना बेहद ही मुश्किल काम है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो इस चिराग को ढूंढने की कोशिश कर चुके हैं। अलादीन की कहानी सच है या ये सिर्फ एक कल्पना, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ये कहानी सच है, शायद किसी दिन किसी किस्मत वाले को वो चिराग मिल जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।